गांव की पुरानी हवेली के सूने आंगन में सिर झुकाए नई बहू राधा खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। सुबह सुबह वो भारी घड़ा सिर पर रखकर कुएं से पानी लाती, नंगे पैर धूल भरी पगडंडी पर चुपचाप चलती रहती। घर पहुंचते ही कड़क सांस की तेज आवाज गूंजती। राधा डर के मारे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती। तेज बुखार होने के बावजूद वो चूल्हे पर खाना बनाती, कांपते हाथों से रोटी सेकते हुए उसकी आंखों से आंसू टपकते। एक दिन गुस्से में सास ने उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। राधा मिट्टी में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। पूरी रात वो गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठी रोती रही। ठंडी हवा उसके दर्द को और बढ़ा रही थी। सुबह होते ही उसने आंसू पोंछे और एक फैसला लिया। अब वो अपनी किस्मत खुद बदलेगी। शहर पहुंचकर उसने लोगों के घर बर्तन मांजे, दिन भर मेहनत करती और रात को थककर चुपचाप सो जाती। तभी वो निर्माण स्थल पर सिर पर ईंट ढोती। पसीने और धूल में भी उसकी हिम्मत नहीं टूटी। कई रातें उसने भूखे पेट गुजारी। फर्श पर लेटे लेटे वो अपने पुराने दिन याद कर रो पड़ती। धीरे धीरे उसने सिलाई सीख ली। हर टांके के साथ उसका आत्मविश्वास भी मजबूत होता गया। कुछ सालों में ही वो एक बड़े और शानदार साड़ी शोरूम की मालकिन बन गई। लोग उसकी सफलता देखकर हैरान थे। 5 साल बाद जब वो बड़ी गाड़ी से अपने गांव लौटी तो पूरे गांव के लोग उसे देखने दौड़ पड़े। हवेली के अंदर उसकी सास बीमार और अकेली चारपाई पर पड़ी थी। अब उनका हाल पूछने वाला कोई नहीं था। राधा चुपचाप उनके पैरों के पास बैठ गई और रोते हुए बोली, माँ, मैं वापस आ गई। सास के आंसू रुक नहीं रहे थे। उस दिन हवेली में सालों बाद फिर से चूल्हा जला। सास और बहू साथ बैठकर खाना बनाने लगी और पूरे गांव की आंखें नम हो गईं।